स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज का जो न्यू टॉपिक है उसके अंदर हम बेसिक शेप से सर्कल, लाइंस, स्ट्रोक्स लेके हम एक हेड प्रोपोर्शंस, हेड की ड्राइंग सीखेंगे, मतलब हाउ टू ड्रॉ अ हेड। तो सबसे पहले लेंगे हम सर्कल। सर्कल के अंदर हाफ कट किया हमने, उसके बाद सेंटर से कट किया और नीचे भी एक्सटेंशन दिया। उसके बाद क्लियरिटी से अब उसको ओवरले करते हुए हमने ओपेसिटी कम कर दी एक लेयर की, और एक न्यू लेयर पे हमने हेड के मेन फीचर्स को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे हम आईज, नोज, लिप्स को ड्रॉ करेंगे हार्ड एंगल लेते हुए। एक और ट्यूटोरियल मैं इसका बनाऊंगी जिसमें हम सिर्फ आईज, नोज, लिप्स की स्टडी के ऊपर ही हम काम करेंगे। अभी हम हेड ब्लॉक्स के डिफरेंट पोस्चर्स, मतलब किस तरह से हम एक 3/4 एरिया, मतलब ये जो फेस आप ड्रॉ करता हुआ देख रहे हैं, दिस इज़ अ 3/4 व्यू, मतलब जिसमें प्रॉपर साइड भी नहीं है ना पूरा फ्रंट व्यू है। इसमें हमारा बीच का पार्ट आता है, इसको बोलते हैं 3/4 व्यू। 3D लैंग्वेज के अंदर इसको पर्सपेक्टिव व्यू भी बोलते हैं। सो दैट इज़ अ 3/4 व्यू इन अ स्केचिंग लैंग्वेज, जिसमें हम आईज, नोज को कंप्लीट अब फीचर्स का पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे और आगे के डिफरेंट फेस के एंगल्स भी हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स सी द वीडियो। अब हम यहाँ पे मेन बॉडी पार्ट्स को भी थोड़े बहुत ब्लॉक्स दे रहे हैं। अलग से टॉर्सो का स्टडी करेंगे, अभी जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी पार्ट्स। दिस इज़ अ साइड व्यू जिसमें हम प्रॉपर फेस का साइड एंगल लेंगे, सर्कल का कट करके सेंटर के एंड में, सर्कल के एंड में हम नोज़ का पार्ट ड्रॉ करेंगे। इसमें हमारा फेस थोड़ा सा झुका हुआ दिखा रहे हैं कि हमारा अगर फेस नीचे की तरफ हेड डाउन है तो कैसे कैसे हमारे मेन एंगल्स रहेंगे फेस की। धीरे धीरे मैं डिटेल्स को ड्रॉ करती हुई जा रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं आईज, नोज़, पहले सेंटर अलाइनमेंट लिया, फिर उसका कट किया, लिप्स का पार्ट ड्रॉ किया,
लिप सेंटर अलाइनमेंट लेने से ये इजी हो जाता है आर्टिस्ट को कि कहाँ पे हमारे एलिमेंट्स आएंगे। एलिमेंट्स मतलब कि कहाँ पे हमारा आईज नोज़ के फीचर्स हमें कहाँ ड्रॉ करने हैं, इस चीज़ का हमें आइडिया लग जाता है सेंटर अलाइनमेंट का, जो कि हम पेंसिल को सेंटर में रख के भी, आप जिस तरह से इमेज में दिखाई दे रहा है ऐसे आप ले सकते हैं। सीधा सेंटर लाइन, सर्कल के सेंटर में एक सेंटर अलाइनमेंट लेते हैं, फिर हम फेस का एंगल ड्रॉ करते हुए जाते हैं धीरे धीरे। अब इसके अंदर दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव व्यू, मतलब हमारा जो कैरेक्टर है वो किस तरह से डाउन पोजीशन में है, लेटा हुआ है। सो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का रूल इसमें फॉलो करता है कि हमारे एंगल के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ अ फ्रंट व्यू ऑफ द कैमरा, सामने से एक आदमी लेटा हुआ है तो उसका टॉर्सो पार्ट बड़ा दिखाई देगा। टॉर्सो मतलब उसका बॉडी, धड़, वो बड़ा दिखाई देगा, और पर्सपेक्टिव में हेड थोड़ा छोटा हो जाता है। सो मैंने इसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एंगल यूज़ किया है, एंड देन दिस इज़ अ जूम एंगल फॉर द फीचर्स। सो आपको एक चीज़ क्लियरिटी से दिख रही होगी, होप सो। सो न्यू कैरेक्टर, न्यू ह्यूमन बॉडी स्टार्ट करते हैं अब हम। अगेन सर्कल लेके बेसिक शेप को ड्रॉ करेंगे अब हम। दैट इज़ द ओल्ड मैन फेस के किस तरह से हम नो, दिस इज़ अ बेसिक शेप ऑफ द कैरेक्टर कि किस तरह से हमारा कैरेक्टर के मेन सेंटर अलाइनमेंट और एंगल लेके हम अपना कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं।
जो है इसके अंदर हम कैरेक्टर के मेन फीचर्स पे हम काम कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा बॉडी का मेन फेस है और मतलब माउथ ओपन है, एंग्री, सैड एक्सप्रेशंस पे हमें काम करना है। तो किस तरह से आर्टिस्ट को ड्रॉ करना है सेंटर अलाइनमेंट लेते हुए फीचर्स को। दैट इज़ 3/4 बैक व्यू, मतलब इसमें थोड़ा सा बॉडी का पार्ट बैक से दिखाई देता है और फ्रंट फेस भी नहीं आता, 3/4 व्यू का फेस आता है, माउथ ओपन है। तो इस तरह से आप फेस का एंगल, फेस के एक्सप्रेशंस ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट में आप अपनी क्वेरीज या डाउट वगैरह पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो। और अब न्यू कैरेक्टर अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें अगेन सेंटर अलाइनमेंट लेते हुए सर्कल लाइन, सर्कल के एंड में हम अपना नोज़ बनाते हैं। फिर नोज़ क्रिएट करने के बाद अब देख रहे हैं धीरे धीरे हम हार्ड एंगल लेते हुए नोज़ का पोजीशन ड्रॉ कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपना लिप्स का एरिया ड्रॉ करेंगे। दैट इज़ अ ओल्ड मैन, सो उसके ओल्ड मैन के अकॉर्डिंगली हम फीचर्स पे, उसकी बियर्ड पे हम काम करने की कोशिश करेंगे, कैसे हम अपना फेस का एक्सप्रेशंस भी ड्रॉ कर सके प्रॉपरली। सो यू कैन सी, मतलब इसमें धीरे धीरे हम उसकी मुस्टैच, बियर्ड ड्रॉ कर रहे हैं। पहले हार्ड एंगल में हमने फीचर्स को ड्रॉ किया, फिर धीरे धीरे उसकी डिटेल्स, अब ओपेसिटी हमने कम कर दी है, न्यू लेयर लेके उसके मेन फीचर्स को इन्हेंस करेंगे कि दैट इज़ द मेन फीचर्स ऑफ द आई एंड देन नोज़, लिप्स, ईयर्स, बियर्ड। और जो मेन एंगल्स हैं उसको हम डार्क हाईलाइट कर देंगे और बियर्ड पे भी अब थोड़ा बहुत शेड देके या थोड़ा सा मेन डार्क चला के थोड़ा सा हाथ प्रेशर थोड़ा डार्क देते हुए इसको और क्लैरिटी शेप में देंगे कि किस तरह से हम अपना एक इमेजिनेशन कैरेक्टर ड्रॉ कर सके माइंड से। तो ये आपको एंट्रेंस में बहुत हेल्प करेगा, जो BFA एंट्रेंस प्रिपरेशन करते हैं, ड्राइंग की इमेजिनेशन, इलस्ट्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन पे काम करना चाहते हैं। सो किस तरह से हम अपना कैरेक्टर ड्रॉ कर सके, ये वीडियो आपको उस चीज़ में बहुत हेल्प करेगा। सो आप अपने कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं कि किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं जो मैं ड्रॉ करूं। जैसे अब हमने मतलब एक ओल्ड मैन, सी डिफरेंट कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। ये मैंने इसको क्लियर नहीं किया क्योंकि मैं इसमें चाहती थी कि आप एक बेसिक हार्ड एंगल भी देखें और दैट इज़ अ मास्क, मतलब एक कैसे हमारा बेसिक शेप से ब्लॉकिंग होती है, दैट इज़ अ ब्लॉक वे, कि हमारा फेस का किस तरह से पर्सपेक्टिव का ब्लॉक बन रहा है जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज़ अ ब्लॉक। इसमें प्रॉपर साइड फेस है, फ्रंट है, इसमें 3/4 व्यू आ रहा है लिटिल बिट एंड दैट इज़ अ 3/4 फीमेल बॉडी पार्ट। अब अगेन मैं एक और न्यू कैरेक्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि एक कैरेक्टर है जो कि उसका हेड थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा लेफ़्ट साइड डाउन है। सो किस तरह से हम ना लेफ़्ट पोजीशन हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहले मैंने हार्ड एंगल को क्लियर किया, आप हार्ड एंगल को अच्छे से स्टडी करोगे तो ही आप मेन फीचर्स बना सकते हो। सर्कल के एंड में अगेन मैंने नोज़ को ही रखा है, नोज़ के नीचे 3 डिवाइडेशन के बाद हमारा लिप्स का पार्ट आता है। फिर धीरे धीरे हमारे हार्ड एंगल्स को लेते हुए हैंड को ड्रॉ करेंगे। हम हैंड को अभी स्टडी नहीं कर रही हूँ मैं, इसमें ज़्यादा अभी इसलिए हैंड पे ज़्यादा काम नहीं करना चाह रही हूँ। आप जस्ट अभी हार्ड एंगल को ही ध्यान दें कि कैसे हमने हैंड्स के हार्ड एंगल को ड्रॉ किया है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे इसको मेन फीचर्स को डार्क करते हुए जाएंगे, जो जो हमारे मेन फीचर्स हैं। अब उसके बाद अब हम मेन फीचर्स को अब हम डार्क कर रहे हैं। मैं जूम करके थोड़ा सा और क्लैरिटी दे रही हूँ कि मेन फीचर्स कौन कौन से हैं इसमें।
ओके सो अब जो है इसके अंदर हम साइड फेस की फ़ीमेल का पोस्चर ड्रॉ कर रहे हैं प्रॉपरली। हमारा एक एलिगेंट साइड व्यू के एक जो कैरेक्टर है ऊपर की तरफ देख रहा है, and then very neutral little smile on her face, and little bit eyes watching a top side angle and the right side angle. So that is a center alignment of the ear कि सेंटर में हमारी आइज़ का ईयर का एंगल आता है। एंड ईयर्स के लिए भी अलग से मैं एक वीडियो बताऊंगी जिसके अंदर आप कैसे हम सिर्फ ईयर्स की शेप के साथ ड्रॉ कर सके। दैट इज़ अ हेल्प फॉर योर इमेजिनेशन कैरेक्टर कि किस तरह से हम अपना इमेजिनेशन कैरेक्टर एक विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंगली हम थॉट्स को क्रिएट कर पाएँ अपने ऑन पेपर। तो इलस्ट्रेशन माइंड से निकल सके, फिगर्स बना सकें। एग्ज़ाम में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनको इस तरीके के वीडियोस वॉच करने चाहिए, देखने चाहिए। डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं तो उनको हेल्प होएगा किस तरह से हम अपना कैरेक्टर ड्रॉ करें। नाउ मैंने काफ़ी सारी डिफरेंट्स टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट पोजीशंस के अकॉर्डिंगली मैंने कैरेक्टर के डिफरेंट फेस एंगल्स ड्रॉ किए हैं। नाउ मैं आई एम स्टार्टिंग अ कलरिंग। मैं थोड़ा सा कलर करके आई एम जस्ट शोइंग दैट कि किस तरह से हम एक लिटिल बिट हाईलाइट एंड डार्क टोन ऐड कर सकते हैं ऑन द फेस, जिसमें हम राइट साइड से मैं जस्ट इस कैरेक्टर में समझा रही हूँ कि एक लाइट सोर्स हमारा लेफ़्ट से आ रहा है एंड राइट साइड इज़ अ डार्क एरिया, दैट इज़ अ टू टोन डार्क एंड देन लाइट, एंड देन ऐड सम मिडल टोन्स जिसके लिए हम थोड़ा सा इन दोनों के बीच का शेड लेंगे, दैट इज़ अ मिडल टोन। ये बेसिक स्टैंडर्ड शेड है जो जैसे आप कभी वाटर कलर करना चाह रहे हैं कैरेक्टर के अंदर या बेसिक शेडिंग करना चाह रहे हैं या डिजिटल पेंटिंग करना चाहते हैं, तो दैट इज़ द मेजर कंटेंट्स कि आप उसमें किस तरह से एक हाईलाइट और डार्क टोन दें। डिटेल में हम आगे स्टडी करेंगे। सो दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ द फेस, different angles. Hope so you like it. Any query so you can comment on my YouTube channel, and please subscribe the channel, that is a face study. एंड आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, सो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।